प्रणाम नमस्कार। हम आप लोगों के भाई अजीत निराला और आज बहुत दिन हो गया था लाइव आए हुए, तो मैं सोचा आज आया जाता है लाइव। और भाई लोग जुड़ना चालू हो गए हैं। जुड़िए आप लोगों से बहुत सारी आज बातें करनी है। आज काफ़ी दिन बाद लाइव आया हूँ। हाय अमित गोंड जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी अरुण भाई। और बहुत सारी बातें करनी है आज, तो मैं सोचता हूँ कि और थोड़ा लोग जुड़ जाएं। आज बातें करनी है लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन के समर्थन में सभी लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। सबका काम धाम बंद पड़ा है। सब लोग भाई लोग परेशान भी हैं, बहुत सारे लोग। और खुशी भी है कि चलो कम से कम बीमारी से तो बच रहे हैं। लेकिन कुछ आज हाय इरफान खान, कुछ बातें आज सुनने की, क्या मैं भी लाइव देखा हूँ, जो कि दिल्ली में क्या अभी वहाँ से भी, आगरा से भी न्यूज़ पे आ रहा था, मैंने देखा। और दिल्ली राजीव गांधी हॉस्पिटल जो है, वहाँ से भी सुनने और देखने को मिला कि डॉक्टर लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं उनके साथ। बहुत सारे भाई लोग हैं परेशान हैं, जो कोरोना वायरस के चलते कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और फंसे हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं। उनका केयर नहीं कर रहे हैं भाई लोग। एक बार फिर आपसे कहे चाहो हम कि आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो अगर किसी डॉक्टर के पास पहुँचे तो ऐसा गलती ना करे, दोबारा गलती जैसा कि गलती हो रहा है। कि कोरोना वायरस का पीड़ित अगर जा रहा है तो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, उसको कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। राजीव गांधी हॉस्पिटल कहने को नाम बहुत बड़ा है और वाकई में हॉस्पिटल भी बड़ा है, तो वहाँ का काम क्यों छोटा हो रहा है? काम क्यों छोटा हो रहा है? अभी मैं लाइव देखा हूँ, जो संतोष रेणु यादव हैं, बिहार से हैं, अपने भाई ही हैं, कि वहाँ पे 250 ग्राम का पानी जो है 16 पैकेट मिला था 12 लोगों के बीच। 12 लोगों के बीच जो है कि 16 पैकेट 250 ग्राम का पानी मिला था उन लोगों को, यानी कि 16 एक आदमी को समझ लीजिए, वही जो भी मिला है। वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। कैसे आदमी डॉक्टरों पे भरोसा करेगा, विश्वास करेगा? डॉक्टर को भगवान मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब भगवान ही ऐसा उल्टा सीधा काम करेगा तो कैसा लगेगा? शासन प्रशासन सब हम लोग खुद ही उससे सहमत हैं। आप भी अपने घर में हैं, हम भी अपने घर में हैं, सब लोग अपने अपने घर में ही हैं। कैसे किसी पे, डॉक्टर पे भरोसा करे आदमी? आप लोग भी थोड़ा, अगर आप लाइव जुड़े हैं तो नहीं जुड़े हैं, या आप फेसबुक चलाते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बात ज़रूर करिए कि ऐसा कोरोना वायरस पीड़ितों के साथ ना किया जाए। देखिए, हम और आप अपने घर पे हैं, हम लोग हर एक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे फंसे हैं बेचारे, उनको कोई सेवा सुविधा नहीं मिल रहा है। जब दिल्ली राजधानी में ऐसे डॉक्टर लोग कर रहे हैं, तो और जगह की बात छोड़िए। बहुत दुखद मैंने सुना है, अभी
बहुत दुख के साथ लाइव आए थे, वो बता रहे थे। और एबीपी न्यूज़ पे भी मैं अभी देखा हूँ कि वहाँ आगरा में कि उनको कुत्ते जैसा रख रहे हैं सब लोग। अरे यार, शासन प्रशासन वाले, आप लोगों के सहारे दुनिया चलती है, आप लोग इतना गंदा काम करेंगे तो कैसे होगा। मानते हैं कि कोरोना वायरस उनको हुआ है, किसी भाई को, किसी भी आदमी को हुआ है या हो सकता है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, ना कि उसको कुत्ते के जैसा व्यवहार करिए। तो ये तो पूरे देश में महामारी है। थैंक यू मनोज भाई, हमारा छोटा भाई हैं, लाइव से जुड़े हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ना कोई नेता हूँ ना कुछ, मैं तो ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं यार, कुछ दो बात बोलते हैं, और बहुत दिन हो भी गया था लाइव आए हुए, तो मैं लाइए लाइव आते हैं। इतने परेशानी, इतना कि ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं आया होगा जितना परेशानी से गरीब आदमी जूझ रहा है। और जिसको हो गया है उसका तो इससे भी बुरा हाल कर रहे हैं डॉक्टर लोग। और ये बात आज की नहीं, बहुत पहले से भी बात चली आई है कि डॉक्टर, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, जो सस्ती दवाई होगी वही डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल से मिलेगी। महंगी दवाई होगी तो वो सीधे बाहर मिलेगा। अकेले मोदी जी के करने से कुछ नहीं होगा। हर प्रदेश की सरकार जब सही होगी तभी हर चीज़ सही होगा। सिर्फ मोदी जी के सही कहने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि जो हमारे प्रशासन है, जो डॉक्टर हैं, कोरोना पीड़ितों के साथ अच्छे व्यवहार से उनका साथ व्यवहार करें। मैं तो फिर ले ही क्यों जाते हैं, उसको मरने दीजिए। उसको मरना है तो मरेगा वैसे भी, लेकिन वहाँ भी तो मरेगा। कुत्ते जैसी ज़िंदगी वो लोग कर दे रहे हैं। मोदी जी अकेले करके क्या करेंगे। तो यार, मेरा लाइव आने का बस कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था। मैं सोचा कि चलिए, आज बहुत दिन हो गया लाइव भी नहीं आया था, और मैंने आज देखा भी, बहुत दुख हुआ कि भगवान किसी को ना करे कि ऐसा बीमारी हो कि जो इंसान से जानवर, जिसको इंसान ही बना दे। कई लोग तो रो रो के वहाँ से लाइव आ रहे थे। मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं सोचा कि नहीं, लाइए थोड़ा बात करता हूँ, अपने कम से कम दिल की बात को शेयर करूँगा, क्योंकि हमारी उतनी तो ना पावर है, ना पब्लिसिटी है, ना कुछ है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज़ पे हम बात कर सकते हैं। मुझे ना कुछ अपना पब्लिसिटी करना है, ना कुछ करना है, लेकिन मैं भी सोचता हूँ नहीं यार, अगर गलत हो रहा है तो 2 मिनट के लिए मैं लाइव आऊँ और कुछ बात करूँ कि जिसको नहीं भी पता है उस भाई को भी पता हो कि क्या ये डॉक्टर लोग या प्रशासन लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी के साथ सब है, पूरा देश है, हम भी हैं, घर में अपने बैठे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हम लोग। हमारा तो छोड़िए, आप अपना छोड़िए, लेकिन जिसके पास नहीं भी खाने का है वो लाइन लगा रहे हैं। शुरुआत में खाना सही मिला, अभी गए थे हमारे इधर के आदमी खाना लेने, उनको क्या पता चला कि थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे हैं। अब बताओ, अब कहाँ जाएगा गरीब आदमी। जिसके पास खाने पीने का नहीं है उसको बहुत सारी दुख है, और ऊपर से कि जो हॉस्पिटल में जिसको ले जा रहे हैं तो उसको कुत्ते जैसा रख रहे हैं। 12 दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी सुविधाएं बहुत दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन को ढंग के नहीं कर पा रहे हैं।
बहुत सारे लोग तो ये सोचते होंगे कि ये ऐसा क्यों बोलता है, लेकिन नहीं, बोलना पड़ता है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर पे हूँ, खा पी रहा हूँ, मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने घर पे हूँ आराम से, कहीं दिक्कत आने जाने का कोई दिक्कत नहीं, चलो छुट्टी भी किया हूँ, चीज़ की परेशानी नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ से हम लोग जुड़े हैं, अगर देश दुनिया के बारे में कुछ जान सूझ और पढ़ रहे हैं तो बोलना पड़ता है और बोलना चाहिए। चुप रहने से कुछ नहीं होता है। हमारा छोड़िए, अपना छोड़िए, अगर हमारे बोलने से किसी का भला हो जाता है तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर कुछ हम गलत बोलेंगे तो कहिएगा, क्योंकि मैंने देखा कि अभी बहुत सारे जो हमारे दिल्ली में राजीव गांधी हॉस्पिटल है, मैंने सुना, देखा, लाइव देखा, वहाँ पूरा एकदम ताला ओला लगा दिए हैं कि एकदम कैदी आतंकवादी बना दिए हैं उसको। अरे उसको खाने पीने को दो, 4 लीटर पानी में 12 लोगों को पिला रहे हैं। 12 दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, वो लाइव में बताए हैं। मैं वहाँ हालांकि गया नहीं था, मैं देखा नहीं था, लेकिन लाइव में वो बताए हैं कि 250 ग्राम का पाउच, 16 पाउच है और 12 आदमी पीने वाले हैं। साला वो तो रोग से कम मरेंगे वो लोग, भाई लोग जो कोरोना वायरस के पीड़ित हैं, बीमारी से कम मरेंगे, भूखे ज़्यादा मर जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, और मैं भी लाइव बहुत दिन से नहीं आया था। मैं सोचा चलिए आ जाते हैं लाइव, बात करते हैं अपने भाइयों से। बहुत खुशी हुआ आप लोगों से बात करके। बस यही कहना चाहता हूँ कि सब मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स और प्रशासन कर रहे हैं वो बिल्कुल कुछ ज़रा सा भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। रोग से कम आदमी बीमारी से ज़्यादा मरेगा। अगर किसी कोरोना वायरस पेशेंट को ले जा रहे हैं तो उसको खाने पीने की पूरा व्यवस्था करिए, ताकि वो कम से कम रोग सहने की उसमें क्षमता थोड़ा हो जाए। जब खाएगा ही नहीं तो जायज़ सी बात है, मरेगा। गलत हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं और भोग रहा है पूरा देश। शायद अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से देख करो, अच्छे से जांच करो तो शायद बच जाए। 27 हज़ार में 6-6.5 हज़ार आदमी ठीक हो गए हैं और अपने घर भी चले गए हैं। जिसके ऊपर थोड़ा सा सही कर रहे हैं उसको ठीक कर दे रहे हैं, नहीं तो अभी तो वैसे ही जाओ, कुत्ते जैसे आओ जाओ, चल उधर चल उधर चल, यही हो रहा है। तो सभी डॉक्टरों से और प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप लोग कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, क्योंकि आप ही लोगों के भरोसे पूरा देश दुनिया चलता है। आप ही लोग गलत हो जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी क्या निर्णय देते हैं, क्या दिए हैं, वो तो आप सबको ही पता चल जाएगा, चल भी गया होगा। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल वाले ऐसा कर रहे हैं तो आप भी सच्चाई का साथ दीजिए और जहाँ तक हो सके मदद करिए। इसी के साथ मैं अपना लाइव समाप्त करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।